हमारी पहली कहानी हमें एक अस्पताल ले जाती है। ये घटना 1960 के शुरुआती दशक की है। कृपया मुझे थोड़ा विस्तार से कहानी बताने दीजिए। मुझे बहुत छोटी उम्र में कुछ सर्जरियों के लिए अस्पताल जाना पड़ा था, जिनमें दूसरी सर्जरी टॉन्सिल निकालने की थी जब मेरी उम्र लगभग 6 या 7 साल रही होगी। हालांकि हमारे स्थानीय अस्पताल का मुख्य हिस्सा पुरानी विक्टोरियन आर्किटेक्चर की इमारत थी, बच्चों का विंग 50 के दशक या 60 के दशक में नया बना था। एक आधुनिक डिज़ाइन जो पिछली ओर मैदानों के बीच स्थित था। वहाँ पुराने समय की तरह ज़्यादा बिस्तर वाले वार्ड नहीं थे, बल्कि 2-2 बिस्तरों वाले कमरे थे। प्रत्येक कमरे की बाहरी दीवार लगभग पूरी तरह एक विशाल खिड़की थी, फर्श से लेकर छत तक और एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जिस पर पूरे लंबाई की वर्टिकल ब्लाइंड्स लगी थीं, जो अधिकतर समय खुली रहती थीं। दिन के समय यह खिड़की अस्पताल के मैदान में फैली घास, पेड़ों और दूरी पर स्थित बिल्डिंग का सुंदर दृश्य दिखाती थी। आजकल मेरे जैसी साधारण सर्जरी इन एंड आउट डे प्रोसीजर होती है, लेकिन उन दिनों इसमें कम से कम 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। इसलिए मुझे एक दोपहर भर्ती किया गया। मेरी सर्जरी अगले दिन तय थी और मुझे खिड़की के पास वाले बिस्तर पर रखा गया। दूसरे बिस्तर पर पहले से ही एक और लड़का था। मेरे माता पिता मुझे जितनी देर तक अलाउड था उतनी देर तक मेरे साथ रहे, मुझे शांत रखने की कोशिश करते हुए, लेकिन आखिरकार नर्स ने उन्हें बाहर भेज दिया और मैं अकेला रह गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहादुर छोटा सिपाही था। सर्जरी से मैं डरा हुआ था, पर मेरे पास अपने खिलौने और सामान थे जो मुझे व्यस्त रखते रहे, जब तक कि नर्सों ने लाइट्स आउट कहकर लाइटें बंद नहीं कर दी। अब यहीं से मेरे लिए सब कुछ अजीब होने लगा। रात में अचानक मेरी आंख खुली और मुझे एहसास हुआ कि नर्स ने हमारे विंडो के पर्दे पूरी तरह खुले छोड़ दिए थे। बाहर अस्पताल के मैदान पूरी तरह काले अंधेरे में डूबे हुए थे, दिन के समय दिखने वाले दृश्य से बिल्कुल उलट। लेकिन मुझे डराने वाली चीज़ वो नहीं थी। जब मैं खिड़की की ओर करवट लेकर सो रहा था, तब मेरे ठीक सामने 10 या उससे अधिक लोग कांच से चिपके खड़े थे। ज़रा द वॉकिंग डेड जैसी ज़ॉम्बीज़ भीड़ की कल्पना करो, लेकिन बिना डरावने मेकअप के। सब एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे आने की कोशिश में थे। पीछे वाले आगे वालों को कांच पे दबा रहे थे, मानो किसी भी तरह अंदर आना चाहते हों। सबसे अजीब बात यह थी कि बाहर डार्क अंधेरा था और वार्ड के कॉरिडोर से भी लगभग कोई रोशनी नहीं आ रही थी। फिर भी वो आकृतियां साफ दिख रही थीं, जैसे किसी अलग रोशनी में नहा रही हों, और वो सब किसी ब्लैक एंड वाइट पुराने फोटोग्राफ जैसे लग रहे थे। वो बिल्कुल आम लोगों की तरह लग रहे थे, अलग अलग उम्र के, मेल और फीमेल दोनों। अगर वो सच में इंसान होते तो कांच पर धक्कों की आवाज़ें, चरमराहट या उनकी आवाज़ें या सांसें सुनाई देती, पर वहाँ पूरी तरह सन्नाटा था। उनकी तरफ से एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बस इमारत के अंदर वार्ड के रात के सामान्य कामों की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुरंत पलट गया और सुबह तक कंबल के नीचे डर से कांपता रहा। फिर से खिड़की की ओर दोबारा देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह अस्पताल बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा और सब अपने रोज़ के कामों में लगे थे। आखिरकार मुझे सर्जरी के लिए तैयार किया गया और नीचे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। उस दोपहर जब मैं एनेस्थीसिया से जागा, मेरे टॉन्सिल निकाल दिए गए थे और मैं इनकन्वीनियंस में लेटा इंतज़ार कर रहा था। विजिटिंग टाइम के समय जब मेरे माता पिता आए तो मैंने उन्हें खिड़की पर दिखे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरी पिछली अजीब सी घटनाओं के अनुभव की तरह ही मुझे यकीन था कि वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। नर्स ने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत अच्छी तरह ठीक हो रही है और अगले दिन कभी भी मुझे घर भेज दिया जाएगा। जब विजिटिंग टाइम ख़त्म होने लगा तो मैंने बच्चों की तरह रोने धोने की एक्टिंग में माता पिता से गुजारिश की कि वे मुझे अपने साथ ही घर ले चले, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मुझे उस वार्ड में एक और रात बितानी ही पड़ी। और हाँ, जैसा कि पहले हुआ था, नर्सें फिर से पर्दे खुले छोड़ गई थीं। मैंने पहले ही देख लिया था कि क्या उन्हें बंद करने का कोई तरीका है, लेकिन कम से कम 6 साल के बच्चे को तो ऐसा कोई तरीका समझ नहीं आया। जल्द ही रात हो गई। गले के दर्द की वजह से मैं बार बार करवट बदलता रहा। मुझे गहरी नींद नहीं आ रही थी। आधी अधूरी नींद में, रात के सन्नाटे भरे माहौल में मैं पलटा और फिर से वही डरावने लोग खिड़की पर खड़े थे। इस बार वो विंडो तोड़कर अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए से दिख रहे थे, जैसे कह रहे हों, मुझे देखो, मुझे देखो। लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी ही मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। पिछली रात की तरह ही मैं तुरंत पलट गया और कंबल के नीचे दुबक गया। आखिरकार थकान के आगे हार मानकर मैं फिर से सो गया। अगले दिन जब मेरे माता पिता मुझे घर ले जाने आए तो मैं वहाँ से निकलने के लिए बेताब था।
गले के दर्द के लिए ढेर सारी जेली और आइसक्रीम ने धीरे धीरे उस अनुभव को मेरे बचपन के दिमाग से धुंधला कर दिया, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पाया। मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत अजीब सा ग्रुप था, या फिर किसी परिवार की आत्माएं। याद रखिए, ये सब 60 के शुरुआती सालों की बात है। उस दौर में ऐसी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते थे। लेकिन आपको क्या लगता है, ये नीचे कमेंट्स करके बताइए।